नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम बहुत ही बेहतर चैप्टर लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारे चैप्टर का नाम है वह क्या है, आप लोग गेस करिए, क्योंकि हमने कल वीडियो में बताया था। हमारा जो चैप्टर है वह क्या है, काम और समय, टाइम एंड वर्क। काम और समय, और समय, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अब काम और समय किस पर निर्धारित होते हैं? क्षमता पर, कि हम किस काम को कितने समय तक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो वह किस पर निर्भर करेगा कि उस काम को हम कब तक करते रहेंगे। वह हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा कि हमारी क्षमता कितनी है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई काम आपको दिया गया कि ये जो भवन है या कोई गड्ढा खोदना है। ठीक है। अब आपको यदि गड्ढा खोदने को दे दिया जाए तो आपको बोला गया कि ये जो गड्ढा है इसको आप कितने दिन में खोद देंगे। तो ये किस पर निर्भर करेगा? हमारा काम कितना है? एक है। काम कितना है? एक है। और समय कितना लग रहा है हमारे पास? मान लो हम इसको 5 दिन में खोद रहे हैं। कितने दिन में खोद लेंगे? 5 दिन में खोद लेंगे। क्या आ गया? 5 दिन। काम बटे समय। काम बटे समय क्या है? हमारा क्षमता है। काम बटे समय ये क्या है? हमारा क्षमता है। क्षमता। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हमको काम करने के दिया गया, अब उस काम को कितने स्पीड से कर रहे हैं वो किस पर हम आधारित होगा? क्षमता पर होगा। जब तेजी से किसी काम को करेंगे समय क्या लगेगा? कम लगेगा। समय कम लगेगा। समय जो है वह क्षमता की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना। और ये जो काम है वह क्षमता की क्या है? समानुपाती है। ठीक है। अब लोग फिजिक्स में ये भाषाओं का उपयोग सुना होगा कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, और व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा, और अनुक्रमानुपाती मतलब उसी के बराबर। ठीक है। तो मान लीजिए कुछ दिया गया हमको काम करने के लिए, और उसकी हम क्या करते हैं? क्षमता निकालते हैं। पहले हम एक थोड़ा सा नियम बता देते हैं, फिर सवाल के आधार पर ही समझाते चलेंगे। हमारा जो नियम क्या है? क्षमता। मेन सबसे एक है क्षमता। क्षमता क्या होता है अभी बताए ना? काम। क्या? काम बटे काम में लगा समय। लगा समय। ठीक है। जब हमको क्या करना है कि क्षमता निकालना है। ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं। ठीक है। आप 2 भाई हैं और एक काम मान लीजिए खोदने को दिया गया था गड्ढा। इसको आप ए हैं और भाई बी है। ए जो है उस काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। और बी जो है उस काम को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है। ये क्या है? समय है कि ए कितने दिन में कर पाता है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर पाता है? 12 दिन में। तो ए और बी जो है उस गड्ढे को एक साथ खने तो वह काम कितने दिन में हो जाएगा? यदि वे दोनों एक साथ काम करने लगे तो वह गड्ढा कितने दिन में हो जाएगा? इस तरह के सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे आपको। एक जो मुझको पसंद है वो तरीका बताऊंगा, और एक जो हर जगह पढ़ाने देखने को मिलेगा आप लोगों को वो भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं कि ए की क्षमता निकाल लेते हैं। भाई उसके क्षमता कितनी है? क्या? तो ए की क्षमता कितनी है? अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी?
काम 1 है और बटे समय कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। बी की क्षमता कितनी है, 1/12, 1/12। अब यदि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों की क्षमताओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, हम इन दोनों क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। 12 और 15 का 60, ठीक है। अब भाग करेंगे, 15 चौको 60, 4 का गुणा 1 के साथ 4, 12 पंचे 60, 5 बराबर 5 4 9/60। ये क्या गया, कुल क्षमता आ गई, कितनी है उनके पास, 9/60। लेकिन समय बताने के लिए हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे और भाग कर देंगे। समय बताने के उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60/9। 60/9 इसको भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, पुनः 60 हो गया, दशमलव लग गया, पुनः 9 छक्का 54, 6 आता जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, या तो फिर इसको बटे में ही कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6/9, मतलब 6 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 6 सही 2/3 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। मतलब एक दिन को हम 3 भागों में यदि बांट दें तो उसमें 2 भाग और लगेगा काम करने। 6 दिन के बाद 2 दिन और 2 पहर और लगेगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर सवाल है ये, आप लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। हम क्या किया, हमको दिया गया था समय कि इस गड्ढे को खोदने के लिए ए जो है 15 दिन में अकेले खोद लेता है और बी जो है 12 दिन में अकेले खोद लेता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहा गया कि ए और बी जो है एक साथ मिलकर के काम करें। जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/12, क्योंकि हम क्या निकाल लिए, उनकी क्षमता निकाल लिए, क्षमताओं को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 12 और 15 का कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम। फिर भाग करके हमारा कितना आ गया, 9/60। अब ये आ गई इनकी कुल क्षमता। अब कुल क्षमता हमको क्या बताना है, समय कि कितने दिन में खोद लेंगे। तो क्या करेंगे, समय निकालने के लिए इसको जो क्षमता आई है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 60/9। 9 से भाग की 9 छक्का 54, 6 बचा, 6/9 3 से काट दी, तो 6 दिन और 2/3 और लगेगा, ठीक है ना। ये तो रहा पहला विधि। इसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं आप लोगों को। ए और बी जो वही है, काम कर रहे हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। हम टोटल काम निकाल लेते हैं कि कितना काम आएगा, टोटल काम कितना आएगा, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम मतलब 60, अभी लेके दिखाएं। अब इसमें हम 60 का भाग करेंगे, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, ठीक है ना। इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 हो गया। कुल कितनी हमारे पास क्षमता आ गई, 9। अब कितने दिन में कर रहे हैं, कितने काम कुल हैं। यदि एक दिन में हम 9 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग कर देंगे, 60/9, 9 छक्का 54, 6/9, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, ठीक है। उत्तर सेम ही आना है, केवल तरीका अलग है। अब आपको जो सरल लगेगा उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि दोनों के कामों का, ये 2 समय है, उनका एलसीएम ले लेंगे, कुल काम आ जाएंगे। हमारे पास कुल काम कितने हैं, काम कितने हो गए, 60। क्या हो गए, 60। एक दिन में कितना करता है, 15 चौको 60, 4 काम करेगा। और 12 दिन में कितना करेगा, 5 काम करेगा। अब हमें कुल काम कितना एक दिन हो रहा है, हमारे पास 9 काम हो रहा है। एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 9 काम हो रहे हैं। कुल काम कितने हमारे पास, 60 काम है। कितने दिन समय लगेगा, 60 में 9 का
भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब दिक्कत होती है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखेंगे, क्योंकि इससे आसान भाषा में आप लोगों को कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। मान लीजिए कोई काम है तो आप और आपकी पत्नी, जिसकी हो गई होगी शादी, उसकी बात कर रहे हैं। आप और आपकी पत्नी दोनों हैं, कौन है, हस्बैंड है और वाइफ है। ठीक है, दोनों मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं। जो हस्बैंड है उस काम को 6 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है। और वाइफ जो है उसी काम को कितने दिन में कर पाती है, 12 दिन में कर पाती है। ये क्या हमारा दिन है, क्षमता नहीं है, ये समय है। हस्बैंड उस काम को 6 दिन में करता है और वाइफ उस काम को अकेले कितने, ये अकेले की क्षमता बात कर रहे हैं। वाइफ अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाती है, 12 दिन में कर पाती है। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने सोचा यार अलग अलग झगड़ने से अच्छा कि किसी का एक साथ मिलकर के काम करेंगे, कितने दिन हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मेहनत भी कम लगेगी और हम लोग काम भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, जब वो लोग सोचा, वो लोग कि हस्बैंड ने बोला कि भाई चलो एक साथ काम करते हैं, और ये वाइफ जो है उसने भी क्या किया कि मान गया हस्बैंड की बात। ठीक है ना, उन्होंने सोचा कि अब क्या करती हैं, एक साथ काम करते हैं। जब एक साथ काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, दोनों तरीके से बताएंगे। क्षमता कितनी, पहले हम क्षमता वाले बताएंगे, कितना हो जाएगा 1/6। ये क्या आ गई, हमारी क्षमता आ गई, किसकी, हस्बैंड की। वाइफ कितनी हो जाएगी 1/12, 1/12। ठीक है, अब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर काम करेंगे। जब दोनों क्या करेंगे, हस्बैंड और वाइफ मिलकर काम कर रहे हैं तो इनका भी क्षमताओं का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। कितना आ जाएगा, 12 में 12 आएगा, 6 का भाग करेंगे 2 हो जाएगा। ये 2 गुण काम कर रहा है और 12 का भाग करेंगे 1 काम कर रहा है। कुल कितने काम हो गए, 3/12 क्या हो गई, इसकी क्षमता हो गई। इसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, समय आ जाएगा 12/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। 4 दिन में दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, उस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये हस्बैंड जो 6 दिन में कर देता था, वाइफ 12 दिन में कर देती थी। अरे दोनों मिल गए तो कितने दिन में होने लगा, 4 दिन में काम होने लगा। कितना मजा भी आ रहा था और काम भी कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब तो ये तो प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, दूसरा भी बहुत बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कठिन है कि ये कठिन है। हमारा क्या है बताने का, वो हम 2 तरीके 3 तरीके जितने भी हो सकते हैं आप लोगों को आसान भाषा में बताएं कि आप लोग जिससे जब पेपर देने जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। और एक बात और है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 वर्ग जो मेंस होने वाले हैं उन पर अतिथि शिक्षकों के लिए 50% का आरक्षण दे दिया गया है। अब जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूट समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके वर्ग 2 की मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, दोबारा सेल करते हैं। किस पर, काम पर। हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, और वाइफ कितने दिन में करती है, 12 दिन में करती है। हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं, काम, कि काम है कुल कितना, काम कुल कितना है। तो दोनों की क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 6 का, इसका हो जाएगा 12, क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब ये एक दिन में काम कितना करते हैं भैया, 6 का भाग करें कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 12 दूनी
ये 12 एक कम 12। कुल काम एक दिन में कितना हो रहा है? 3 काम हो रहे हैं। कुल हमारे पास काम कितने हैं? 12 काम है। एक दिन में कुल काम कितना हो रहा है? 3 काम हो रहा है। तो कितना समय लगेगा? 12/3। 3 एक कम 3, 3 चौक 12। 4 दिन का क्या लग रहा है? समय लग रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बताने का तरीका है कि 2 तरीके 3 तरीके से बताएंगे, जो आप लोगों को सरल लगेगा उस तरीकों को आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है, अब ये रहा सवाल। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है ना, हमारा कह रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में कर लेता है। ठीक है, राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम जो है, राम एक काम को कितने समय में कर लेता है? 8 घंटे में कर लेता है। 8 घंटे में वह काम को क्या कर लेता है। और दूसरा उसका मित्र है श्याम। श्याम जो है वह क्या कर रहा है कि वह क्या उसी काम को अकेले 12 घंटे में कर लेता है। राम उस काम को कितने समय में कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है। और श्याम उस काम को कितने में कर रहा है? 12 घंटे में कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों यदि मिलकर काम करें, राम और श्याम मिलकर काम करेंगे, तो राम प्लस श्याम दोनों यदि मिलकर काम करेंगे, इनकी क्षमता, पहले क्या निकालेंगे? इनकी क्षमता कितनी है? 1/8। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहीं पर कर लिया करेंगे उल्टा। 1/8 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 24। 12 8 3 24, 12 दूनी 36, 3 2 5/24। अब समय निकालने के लिए क्या कर देते हैं? हम क्षमता का उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 24/5। तो क्या करेंगे? 5 चौक 20 और कितना बचेगा? 4/5 घंटे। कितना समय लग रहा है? 4 सही 4/5 घंटे का समय लगेगा, जब राम और श्याम उस काम को मिलकर करेंगे। ठीक है, राम और श्याम मिलकर करेंगे, कितना समय लगेगा? 4 घंटे 4 सही 5। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके में। अब तरीका एक सवाल में एक लेंगे, दूसरे सवाल में दूसरा तरीका लिया करेंगे, जिससे आप लोगों को भी समझ में आता रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है? राम कितने समय में कर रहा है? 8 घंटे में। श्याम कितने समय में कर रहा है? 12 में। अब हम क्या करेंगे? टोटल काम निकाल लेते हैं। भाई काम कुल कितना है? अब काम कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम हमारे पास? हमारा एलसीएम आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। टोटल काम कितने आ गए हमारे पास? 24 काम आ गए। 24 काम को ये लोग 8 घंटे में राम कर लेता है और श्याम 12 घंटे में कर लेता है। तो पहले एक घंटे का क्या निकाल लेते हैं? कार्य निकाल लेते हैं कि 1 घंटे का काम कितना है। 8 3 24 और 12 दूनी 24। टोटल काम कितने हो गए? 5। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 5 काम कर लेंगे। हमारे पास काम कुल कितना है? हमारे पास 24 है। और भाग कर लेते हैं, कितना समय लगेगा? 5 चौक 20, 4/5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है ना, कितना समय लग रहा है? आंसर थोड़ी बदलने वाला है, आंसर तो वही रहेगा। ठीक है ना, अब हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अब जो साधारण प्रश्न होते हैं कान सवाल के 2 या 3 नंबर के हर पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, और जितने भी पेपर होने वाले हैं, अभी लगातार एमपी गवर्नमेंट जो है भर्तियों को निकाल रही है, नोटिफिकेशन जारी कर रही है। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ करके, और ऑल इंडिया लेवल में जो है तो उसमें भी एक आया रेलवे ग्रुप डी का, उसमें भी मैथ की बहुत ही जरूरत है, और एक रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाएं, और ये चैनल अच्छा
लगा है, आप लोग इंस्टीट्यूट से अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज एक और सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है कि रीता गीता और सीता, तीन लड़कियां, कौन कौन, रीता, गीता और सीता, तीन लड़कियां, ये कोई काम करती हैं अलग अलग। ठीक है ना। रीता जो है उस काम को 10 दिन में कर लेती है। कितने दिन में कर लेती है? 10 दिन में रीता उस कार्य को अकेले कर लेती है। गीता जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर लेती है। गीता उसी कार्य को 12 दिन में कर लेती है। सीता की उसी कार्य को कितने दिन में कर पाती है? 15 दिन पर उसी काम को कर पाती है। अब तीनों ने सोचा कि क्या किया जाए, अब एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो क्या किए कि एक साथ जब मिलेंगे तो भाई कितने समय में एक उस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम रीता, गीता, सीता, तीनों कितने समय में कर रही है? रीता 10, 12, 15, तीनों का क्या निकाल लेते हैं कि भाई काम कुल कितना होता है। तो 12, 15 और 10 का कुल काम कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60 काम होते हैं। चलो कितने काम हो रहे हैं? 60 काम हो रहे हैं। तो ये अकेले एक दिन में कुल कार्य कितना करते हैं? 10 का भाग करेंगे तो रीता जो है 6 काम करती है। रीता जो है एक दिन में कितना काम कर रही है? 6 काम कर रही है। गीता कितना काम कर रही है? गीता 5 काम कर रही है। और सीता जो है 4 काम कर रही है। यदि समय ज्यादा लग रहा है मतलब काम वो कम कर रही है, गद्दारी कर रही है। मतलब अगर समय ज्यादा लग रहा है तो क्या कर रही है? काम कम कर रही है। और समय कम लग रहा है तो काम ज्यादा कर रही है। तो ये जो रीता थी 10 दिन में काम कर रही थी, मतलब एक दिन में 6 काम कर रही थी। यार ये 12 दिन अगर समय ले रही है तो कितना काम कर रही है? 5 दिन, 15 दिन में 4 काम। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाने के लिए कुल काम कितना हो रहा है एक दिन में? एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15 काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर कितने काम हो गए एक दिन के? 15 कार्य हो गए। अब 15 कार्य को हम क्या करते हैं कि कुल काम में भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? समय आ जाएगा। कुल काम हमारे पास कितने हैं? 60। कुल काम कितना है हमारे पास? 60 काम है। एक दिन में कितना काम हो रहे हैं? 15 काम हो रहे हैं। 15 एक कम 15, 15 चौको 60। कितना काम हो रहा है? कितने दिन का समय लगेगा हमारे पास? 4 दिन का समय लगेगा कि जो ये काम निपट जाएगा। ठीक है, ये अब समझ में आ गया होगा और तरीका भी समझ में आ गया होगा कि बेहतर तरीका कौन सा है। ठीक है ना। अब ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल। इसी के साथ हम और कल बेहतर, आज तो हम साधारण क्वेश्चन करा रहे थे, कल और बेहतर सवाल लेकर के आएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। लाइव जब चलेगा तुरंत आ जाएगा। तो आप लोग लाइव में जुड़ने के लिए, नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।